जी हाईटेक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इंग्लिश की क्लास लगातार जो है प्रोवाइड की जा रही है और उसमें जो है बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। एकदम शुरुआत से लेकर मैं चल रहा हूँ। मैंने अभी तक जो है कई क्लासें मेरी अपलोड हो गई हैं और उसमें जो है आर्टिकल के बारे में बताया गया है, सेंटेंस के बारे में बताया गया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है। और आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और हम आपको जो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और एकदम बारीक से बारीक चीजों को लेकर चलेंगे जिसमें आपको इंग्लिश में तो दिक्कत हो ही नहीं सकती, बशर्ते आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। तो इंग्लिश क्लास लगातार चल रही है। आज हम आपको जो है स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख जाएगा, बशर्ते जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप लोग फॉलो करिए और हमारी सारी क्लासेस जो है समझिए। नया टॉपिक, यूज ऑफ इज एंड आर was where ये आपका टॉपिक है। यूज ऑफ टू बी, इसको हम टू बी कह सकते हैं। ये जो हमारी फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? टू बी। इसको हम क्या बोलते हैं? टू बी बोलते हैं। यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर क्या है? ये हमारी टू बी है। शुरुआत से लेकर चलेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो जबरदस्त पढ़ाएंगे। बस हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, इससे पहले हम आपको जो है एक बारीक चीजें बताएंगे, कुछ मीनिंग बताएंगे। मीनिंग जानना बहुत ही जरूरी है। एकदम सिंपल मीनिंग बताएंगे क्या होता है। ही माने वह, पुरुष क्रिया आएगा। सी माने वह, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, आप, तुम्हें। हियर, हियर माने यहां। देयर, देयर माने वहां। ही, सी, आई, वी, यू, दे, हियर, देयर। और ये कुछ मीनिंग है, इसको मैं बताऊंगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये क्या है? इज, इज का मतलब होता है, एम, हूं, आर, है, हो। वाज, था, थी, वेयर, थे। इस माने है, एम, हु, आर, है। इस मीन्स है और आर मीन्स है। इस पे बिंदी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो, वाज, था, थी, वेयर, थे। ये जानना आपको जरूरी है। इसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में मालूम होना चाहिए कि क्या है ये आगे। तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा और जितना आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आएगा उतना ही चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसका आप लोग जो है इसकी शॉर्ट ले लीजिए और या तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर ये टू बी है, हमारी टू बी फॉर्म में आती है। ये इज, एम, आर, वाज, वेयर यानी कि सिंपल वाक्य, यानी कि छोटे वाक्य जो होते हैं उनमें हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे छोटी छोटी चीजें हम आपको लेकर चलेंगे कि किस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, अगर ये आ जाएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इस, ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। और इस माने क्या होता है होता है। आप पहले इसका प्रयोग देख लीजिए, इसका हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या कहा, वह एक लड़का है। तो जाहिर सी बात इसमें आपको पता चल रहा है वह एक लड़का है, तो इसमें क्या है, सिंपल वाक्य है, छोटा वाक्य है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वह की इंग्लिश मैंने अभी आपको नोट कराई है। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और फिर शुरुआत का ये हो गया, वह का मतलब ही हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा, है कि मैंने इंग्लिश अभी आपको नोट कराई है कि क्या होती है, इज होती है। फिर हमारा क्या बचा, एक लड़का, तो इसका क्या आ जाएगा, ए बॉय, ही इज ए बॉय। नेक्स्ट देखिए आप, वह एक महिला है। वह एक महिला है, तो वह एक महिला है। अब इसमें क्या है, यहां पर तो वह एक लड़का यानी कि पुरुष है, जेंट्स है, इसलिए मैंने ही का प्रयोग किया। यहाँ पे क्या शब्द निकल रहा है, वह एक महिला है, यानी महिला, यानी कि वह एक महिला है, यानी कि लेडीज है, ठीक है, लड़की है, महिला है, कोई भी है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो वह के साथ हमारा क्या आ गया, सी आ गया। और है की इंग्लिश क्या होती है, इज। फिर बचा हमारा एक महिला, तो एक वुमेन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसी तरीके से हम आपको लेके चलेंगे, मोहन ईमानदार है। मोहन ईमानदार है, तो मोहन की मोहन हो जाएगी, मोहन की मोहन हो जाएगी, और है यहां पर है, इस हो जाएगा। ईमानदार की क्या हो जाएगी, हॉनेस्ट। क्या हो जाएगी, हॉनेस्ट। मोहन इज हॉनेस्ट हो जाएगा, मोहन इज हॉनेस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम आप और भी एग्जांपल बताएंगे। राम बीमार है। राम बीमार है, तो राम की राम हो गई, इज। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ही, सी, या तो किसी का नाम हो, तो इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। वह एक लड़का, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। सिर्फ आपको देखना क्या है, यहाँ पर इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है होता है। इस तरीके से हम इसको हम वाक्य बनाएंगे। इसी तरीके से और वाक्य आप देख लीजिए। अब हम एम का प्रयोग आपको बताएंगे। एम का प्रयोग देखिए, एक चीज आप नोट कर लीजिए, आई के साथ एम लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा आपको, मैं एक डॉक्टर हूं, तो आई यानी कि मैं की इंग्लिश आई हो गई, और आई के साथ मैंने अभी क्या बताया, एम लगेगा। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, एम लगा दिया। फिर हमारा क्या बचा, एक डॉक्टर, यानी कि ए डॉक्टर। इसी तरीके से मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं की इंग्लिश आई हूं लगा हुआ है, तो हूं का मतलब एम, तो आई एम ए टीचर, अध्यापक की ए टीचर। इतना बारीक से लेकर मैं आपको चल रहा हूं, शुरू से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज मैं अपनी क्लास में जो है क्लियरिफाई करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, कि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। यानी कि जो चीज आप समझे उसको अच्छी तरीके से समझे। बस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहिए।
मैं एक दुकानदार हूं, दुकानदार हूं। तो आई, मैं की इंग्लिश आई हो गई। अब यहां पे हूं है तो हूं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एम। और एक की एक हो जाएगी, दुकानदार की शॉपकीपर, दुकानदार की शॉपकीपर। अंडरस्टैंड? नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। अब हम आपको बताएंगे आर। आर, आर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, है और हो। आर का प्रयोग जो है हम बहुवचन में करते हैं। आर का प्रयोग हम किस में करते हैं? बहुवचन में करते हैं, जब हमारा बहुवचन होता है। जैसे कि हमारा वी, यू, दे। प्लूरल, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। क्या बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं। वी, यू, दे यानी कि प्लूरल है हमारे, बहुवचन है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने क्या कहा, तुम कायर हो, तुम कायर हो। तुम कायर हो तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और हो की इंग्लिश क्या होती है? मैंने अभी लिखा हो की इंग्लिश आर, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। और कायर की क्या होती है? कावर्ड। कायर की इंग्लिश क्या होती है? कावर्ड। आपको छोटी छोटी स्पेलिंग जो है याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। जब आप इसको 4-5 बार देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो आपको ये सारी स्पेलिंग ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इस पे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बस मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जितने भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, आप लोग उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट बनाते रहिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। हम हैं तो सब कुछ आपको आ जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं, इंग्लिश में आपको एकदम मैं अप टू डेट कर दूंगा। हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। अब यहां पे आया है हम बीमार हैं। हम हमारा बहुवचन है तो है भी लगा हुआ है, तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। बीमार की क्या हो जाएगी? इल। और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, वे बहादुर हैं, वे बहादुर हैं। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। मैंने अभी आपको नोट कराया है। वे की इंग्लिश होती है दे। और हैं की क्या होती है? आर। बहादुर की क्या हो जाएगी? ब्रेव। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और भी एग्जाम्पल समझेंगे, तो आप जो है अच्छी तरीके से आप समझते रहिए। जैसे हम कहें वे घर पर हैं, इसको आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे हमने कहा वे घर पे हैं, वे घर पर हैं, तो वे घर पर हैं यानी कि घर पर कौन है? घर पर कोई ना कोई तो आदमी होगा, कोई भी पुरुष होगा, कोई भी महिला होगा। तो वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब है यहां पर है तो क्या लगाएंगे? आर। घर पर है तो घर पर एट, एट होम। ध्यान रखिएगा, अगर घर पर कहीं भी लिखा हुआ है तो वहां पर हम एट होम का प्रयोग करते हैं। अगर घर पर कहीं पे लिखा हुआ है तो वहां पर एट होम का प्रयोग करते हैं। और एट कहां से आया, ये मैं जो है अगली क्लास में आपको प्रीपोजिशन की एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। उसमें मैं सारी चीजें आपको और भी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा, क्लियरिफाई करूंगा कि एट होम कहां से आया, यानी कि एट कहां पे लगा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए, तुम वहां हो, तुम वहां हो। तो यू, तुम की इंग्लिश यू हो गई, हो की हो गई आर,
वहां की हो गई देयर, यानी कि यू आर देयर, यानी कि वी और यू और दे का यूज हम इस प्रकार से करेंगे। छोटे जो छोटे वाक्य बनाइए, जब आप छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आप जो है बड़े से बड़े वाक्य बनाना सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत जो है छोटे से होनी चाहिए। जब आप छोटे से शुरुआत करेंगे, जब बारीक चीजों से शुरुआत करेंगे, तो आप ग्रामर में कभी भी नहीं भूलेंगे। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वाज वेयर का इस्तेमाल हम बताएंगे कि वाज वेयर का प्रयोग कहां पर होता है। मैंने अभी बताया था वाज का मतलब क्या होता है, था कि, वेयर का मतलब थे। जैसे मैंने कहा राम घर पर था, राम घर पर था, तो राम की राम हो जाएगी और था लगाया था कि इंग्लिश वाज हो जाएगी, और घर पर की क्या होगी, एट होम, एट होम। जैसे मैंने कहा राधा स्कूल में थी, स्कूल में थी, तो राधा की राधा हो जाएगी, थी की क्या हो जाएगी, वाज, और स्कूल की इन स्कूल। अगर हम कहें हम बगीचे में थे, बगीचे में थे, हम बगीचे में थे, तो हम की इंग्लिश वी के साथ क्या लगाएंगे, वेयर इन द गार्डन। कुल मिला के आपको ये देखना है, जैसे मैंने कहा एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं बाजार में था, मैं बाजार में था, तो आई वाज इन मार्केट, आई वाज इन मार्केट। जैसे मैंने कहा मैं बाजार में था, तो आई वाज इन मार्केट। आपको ये ध्यान देना है, मैं इसका भी बता दे रहा हूं, ही सी इट, या तो किसी के नाम, या तो किसी का नाम हो और हमारा क्या हो, और आई हो। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग, और यू वी दे। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। आपको इतना ध्यान देना है, ही सी इट और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, और यू वी दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखना है, ये आपका जड़ है, ये हम बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि बेसिक से समझना आप लोगों को बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरी है बेसिक से। क्योंकि जब आपको शुरुआत की चीजें नहीं मालूम देंगी, इसके आगे हम आपको टेंस पढ़ाएंगे, तो टेंस तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ये बारीक चीजें नहीं समझ में आएंगी। और इसी तरीके से अगर आप हमारी सारी क्लासें अच्छी तरीके से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो 110% की हमारी गारंटी है कि आप लोगों को इंग्लिश में कोई भी नहीं हरा सकता। इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएगी। बस हमारी चीजों को हम जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो उसको जो है अच्छी तरीके से देखते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। यदि हम कहें कि इसका आप निगेटिव बना दीजिए, तो निगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग लगेंगे और पूरा का पूरा प्रोसीजर वही होगा। निगेटिव में सिर्फ नॉट लगता है, जैसे कोई भी वाक्य है इसमें हम नॉट लगा दें तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, नॉट लगा दें तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर हम क्या लगा दें तो वाज, वेयर, इज, एम, ये सारी चीजें हमारी शुरू में आ जाएंगी। ओके, एक तो एग्जाम्पल और हम बताएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव का भी बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए, इसके सॉल्व ले लीजिए आप लोग। राम
पर नहीं था। जैसे मैंने कहा राम घर पर नहीं था, अब यहाँ पर निगेटिव आ गया तो निगेटिव में क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, तो राम की राम हो जाएगी राम वॉज नॉट एट होम। अगर हम कह दें क्या राम घर पर नहीं था, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक बना दिया। मैंने क्या बना दिया, प्रश्नवाचक बना दिया, तो इसको सिर्फ प्रश्नवाचक बना है, क्या राम घर पर नहीं था। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा ये है हमारा था है, तो था की इंग्लिश वाज होती है, तो यहां पर हमने क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। क्या लगा दिया, वाज लगा दिया, वाज, फिर राम की राम हो जाएगी हमारी, फिर हम यहां पर क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर घर पर की लगा देंगे, एट होम लगा देंगे। जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक नहीं हूं, मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो इसकी इंग्लिश में क्या बनाऊंगा, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर। अगर इसको हम क्या से बना दूं, अगर मैं इसको क्या बना दूं, क्या से बना दूं, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूं, तो हम क्या लगाएंगे, एम आई नॉट ए टीचर। कुल मिलाकर आपको क्या देखना है कि जो हमारी जो है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारी चीजें अगर सिंपल में होंगी तो हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर हमारा निगेटिव आ जाए, कहीं पर नॉट लग गया, तो हम उसको इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद हम नॉट लगा देंगे। अगर शुरुआत में क्या आ जाए तो हम वाज, वेयर, इज, एम, आर शुरुआत में लगा देंगे, और सेम प्रोसीजर बनाने का फार्मूला वही है। जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मेरे पढ़ाने के बाद आप घर पर जो है सिर्फ 10 वाक्य बनाया करिए। अगर आप 10 वाक्य भी अगर रोज बनाएंगे इसी तरीके से, तो आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाएगी। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके हमारे चैनल पे आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं और बताऊंगा। वह बहादुर नहीं था, वह बहादुर नहीं था, तो ही इज नॉट ब्रेव, ही इज नॉट ब्रेव। अगर हम कहें क्या वह बहादुर नहीं था, तो हम क्या बना देंगे, यहां पे वाज आएगा, था है यहां पर, तो क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वह बहादुर नहीं था, यानी कि वह की इंग्लिश ही हो गई, और था की इंग्लिश वाज नॉट ब्रेव। अगर इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, वाज ही नॉट ब्रेव, इंट्रोगेटिव बन गया। तो इसमें फार्मूला वही चलेगा, इसमें दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे बताते हैं। सिंपल सी चीज आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि निगेटिव में नॉट लगाएंगे, निगेटिव में नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव में शुरुआत में आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, शुरू में आएगा। ऐसा समझिए आप लोग। निगेटिव में नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में इज, एम, आर, वाज, वेयर शुरू में आ जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर कहां आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा।
जैसे यदि कोई भी प्रश्नवाचक हो, जैसे कोई भी प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक का मतलब वह कहां है, वह कहां है, तो यानी कि ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। अब जितने भी प्रश्नवाचक है, जो भी चीजें हैं, इसकी स्पेलिंग है, बहुत बच्चों को नहीं भी मालूम होगी, तो मैं इसका भी एक वीडियो लेके आऊंगा आगे, उसमें टोटल आपकी मीनिंग होंगी, मीनिंग में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको जो है अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। कहां की इंग्लिश क्या होती है, कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर इज ही। कहां की इंग्लिश हो गई वेयर, है की इंग्लिश हो गई इज, वह की इंग्लिश हो गई ही, यानी कि वेयर इज ही, वह कहां है। जैसे कि वह गुस्सा क्यों था, वह गुस्सा क्यों था, ये भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई वाज ही एंग्री, एंग्री मतलब होता है नाराज होना या गुस्सा होना। इसी हिसाब से बनाएंगे, जितने भी हमारे इंट्रोगेटिव हैं, जितने भी हमारे वो सारी चीजें हैं, उसको हम इसी तरीके से हम बनाते चलेंगे। नोट करिए इसको, या तो इसकी स्टार्ट ले लीजिए, आगे बताते हैं। और भी हम बताएंगे आगे आपको विल बी और शैल बी का प्रयोग, विल बी शैल बी। विल बी और शैल बी का प्रयोग कहां पर होता है, होगा, होंगी, होंगे, होगा, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आ जाए तो वहां पर विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, जैसे हमारा हो गया ही, सी, इट, या तो किसी का नाम, सबके साथ क्या लगाते हैं, विल बी। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ ही, सी, इट, नेम, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा वह मीटिंग में होंगे, वह मीटिंग में होगा, वह मीटिंग में होगा, यानी कि कौन मीटिंग में होगा, वह की इंग्लिश क्या हो गई, ही हो गया। अब यहां पर आप देखिए, ही यहां पर आया है तो ही के साथ क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। विल बी, वह मीटिंग में होगा, तो वह की इंग्लिश ही आ गई, और ही के साथ क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं, और मीटिंग में इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, वह मीटिंग में होगा, ही विल बी इन द मीटिंग। अगला देखिए, मैं ऑफिस में हूंगा, मैं ऑफिस में हूंगा, तो मैं ऑफिस में हूंगा, तो मैं की आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ क्या लगा दिया हमने, शैल बी, आई शैल बी इन ऑफिस, इस तरीके से आई शैल बी इन ऑफिस। जैसे मैंने कहा वह आज यहां होगा, वह आज यहां होगा, वह आज यहां होगा, तो वह की इंग्लिश ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे, विल बी लगा दिया,
विल बी यहां की हियर और आज की टुडे। अच्छी तरीके से समझिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से समझिए। जितना आप अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को देखेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। और हमारे चैनल को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहिए। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल, जो बेल होती है सब्सक्राइब के बाद एक घंटी बनी होती है, उसको जो है दबा दीजिए आप लोग, तो ताकि जो हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जैसे मैंने कहा मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, तो मुझे की आई हो गई, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी। आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे। और देर की क्या, लेट, आई शैल बी लेट, आई शैल बी लेट, आई शैल बी लेट। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। विल बी और शैल बी का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने आपको क्या बताया, यूज ऑफ टू बी। यूज ऑफ टू बी के अंतर्गत मैंने क्या बताया, इसका प्रयोग बताया, एम का प्रयोग बताया, आर का प्रयोग बताया, वाज का प्रयोग बताया, वेयर का प्रयोग बताया, विल बी का प्रयोग बताया, शैल बी का प्रयोग बताया। ये शुरुआत है, ये स्टार्टिंग है। इंग्लिश की शुरुआत यहीं से होती है, यानी छोटी छोटी चीजों को आप समझेंगे, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तब आपकी जाकर ये समझ में आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यूज ऑफ टू बी इज एम आर, वाज, वेयर, विल बी और शैल बी। यानी कि इसका मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है होता है। एम का मतलब हु होता है, आर का मतलब है और हो होता है, वाज का मतलब था थी थे होता है, वेयर का मतलब थे होता है, विल बी का मतलब होता है होंगा होंगा होंगे, और शैल बी का मतलब क्या होता है, होंगा होंगी होगे। उसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, इसका प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं, यानी कि ही सी इट के साथ करते हैं। और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं, जैसे हमारा हो गया यू वी दे। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ करते हैं, ही सी इट या तो किसी के नाम हो। और वेयर का प्रयोग कहां पे करते हैं, बहुवचन के साथ करते हैं। आई के साथ नहीं करते हैं वेयर का प्रयोग, दे के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं। और विल बी का प्रयोग कहां पर करते हैं, एक वचन के साथ करते हैं, जो हमारी एक वचन की चीजें होती हैं। कुल मिला के आप ऐसा समझिए, शैल बी का प्रयोग हम आई और वी के साथ करते हैं, और बाकी जो कुछ हमारा बचता है उन सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। दो चार मैं वाक्य आज आपको दे रहा हूं, और आप लोग जो भी हमारी वीडियो देखेंगे तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर हमको प्राप्त होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, तुम बाजार में थे। इसको नोट करते रहिए। तुम आलसी नहीं थे, तुम आलसी नहीं थे। क्या हुआ, गरीब था, वे
कौन हूं। 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इनका आंसर आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से देंगे मुझे। मैं इसको देखूंगा कि किसके किसके आंसर सही हैं। और आज मैंने आपको पढ़ाया इस एमआर का प्रयोग पढ़ाया, वाज वेयर का प्रयोग पढ़ाया, विल बी और शैल बी का प्रयोग पढ़ाया। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको रिपीट करिए, वीडियो को जो है बैक करके देखिए ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए। ये 6 मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से देंगे। देखते हैं कि कौन पहले कमेंट पे आंसर देता है। तो इसलिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर कर पाए उसको हमारे चैनल को उतना आप लोग शेयर करिए। जी हाईटेक क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। ओके।